अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। कहा, हर तरह की सूरत हाल से निपटने भारत है तैयार। ओम बिरला ने कहा, जम्मू कश्मीर की तरक्की में ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायतों का है अहम रोल। पहलगाम में मुकामी वफूद से की मुलाकात। पूंछ के सरहदी देहात नक्करकोट में दरअंदाजी को बनाया गया नाकाम, एक दरअंदाज जान बहक। 19 सितंबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्कूल्स कॉलेजेस होंगे बहाल। तमाम कोविड कवायद पर अमल करने हुक्काम ने जारी की हिदायतें। पूंछ के सरनकोट में अलमनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान जान बहक। पुलिस एहलकार को बीवी के कत्ल के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। मेंधार पुलिस ने की कार्रवाई। दुनिया भर में आज मनाया गया आलमी यौम गुमशुदगान। श्रीनगर में समाजी जहदकार ने तन्हा और खामोश किया एहतजाज। कश्मीरी पंडितों ने आज मनाया जन्माष्टमी त्यौहार। 2 बरस बाद श्रीनगर के बशमूल दीगर इलाकों में निकाली गई यात्राएं। और गांधरबल के नागबल इलाके में आतिशबाजी का पेश आया वाकया, डायलिसिस सेंटर को पहुंचा शदीद नुकसान। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखा हुआ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में बलराम दास टंडन मेमोरियल में मुनक्किदा प्रोग्राम में कौमी सलामती से मुताल्लिक सवालात के जवाब देते हुए कहा है कि खतरात हमेशा पेचीदा होते हैं, जिसके खिलाफ हमें मुसलसिल काम करते रहना पड़ता है। इन्होंने कहा है कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में जो कुछ सूरत हाल है वो सलामती की बुनियादों पर नए सवालात खड़े कर रहा है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार मुसलसिल नजर बनाए हुए है। हमारी ये कोशिश है कि इस दौरान सरहद पार से दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां अंजाम न दे सकें। इसके अलावा कुछ दूसरी फिक्र उलझने भी हैं जो कौमी सलामती के तहत चैलेंज बन सकती हैं, लेकिन हमारी सरकार मजबूत है और हम हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए पूरी तरह मुस्तहकम और तैयार हैं। जमीन, समंदर, आकाश और पाताल कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने के लिए हमारी हमेशा तैयारी रहती है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि हम अपनी तैयारियों को मुसलसिल अपग्रेड भी कर रहे हैं। हमारा मकसद भारत को मुस्तहकम, मजबूत और महफूज बनाना है। राजनाथ सिंह ने चीन के साथ मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की बात कही। इन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद यहाँ से मुसलसिल भारत मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं और ये सब पाकिस्तान की सरजमीन से अंजाम दिया जाता रहा है। यह चुनौतियां डायनेमिक होती हैं, जिस पर हमें लगातार काम करते रहने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। साथ ही कुछ और चिंताएं भी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती बन सकती हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार सजग है और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हैं। नभ, जल, थल, आकाश, पाताल, कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। हम अपनी तैयारियों को लगातार अपग्रेड भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित बनाना।
एक ऐसा भारत जो अपनी ताकत से लोगों को डराए नहीं, बल्कि छोटे छोटे देशों के अंदर भी एक विश्वास का भाव जगाए कि भारत की बढ़ती ताकत उनके लिए खतरा नहीं है और उनके लिए भी सुरक्षा का भाव जगाने वाला है। क्योंकि भारत के अतीत के पन्नों को पलटकर यदि कोई देखे तो वह इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत ने कभी भी न तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत का ऐसा गौरवशाली अतीत है और भारत ने तो सदैव पूरे विश्व को ही अपने परिवार का सदस्य माना है। दुनिया का अकेला देश यह भारत है जिस भारत देश की धरती से पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है वह केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत देश की धरती से गया है। इसलिए हमारी जो भी कार्रवाई होगी वह किसी को भयभीत करने के लिए नहीं होगी, बल्कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सुरक्षा का भाव पैदा करने वाली होगी। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने आज डीडीसी, बीडीसी और पंचों के वफूद से मुलाकात की। ओम बिरला जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आज पहलगाम में उनसे डीडीसी, बीडीसी और सरपंचों के वफूद ने मुलाकात की। इस मौके पर ओम बिरला ने अनंतनाग के सरपंचों से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने में डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों का अहम रोल रहा है। जमहूरियत के इस्तेहकाम पर बात करते हुए ओम बिरला ने कहा है कि मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में पहले ही देही इलाकों के लिए खुद मुख्ताराना निज़ाम कायम है, जबकि 3 टायर डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए इसको मजीद इस्तेहकाम मिला है। वाज़ेह रहे, स्पीकर ओम बिरला जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज इन्होंने LG जम्मू कश्मीर से मुलाकात की थी। पुंछ में फोर्सेस ने सरहद पर मुबैना तौर पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फोर्सेस की कार्रवाई में एक दरअंदाज जहां बहक हुआ। तफसीलात के मुताबिक पीर के रोज भारतीय फोर्सेस ने पुंछ सेक्टर के नकरकोट में एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। बताया गया है कि सरहद पर मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद फोर्सेस ने चौकसी अख्तियार करते हुए दरअंदाजों को खबरदार किया। ताहब मुश्तबा अस्करत पसंदों ने फोर्सेस के अलर्ट को नजरअंदाज करते हुए फायरिंग की, जिसके बाद फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक दरअंदाज जाँ बहक हो गया। फायरिंग के मुकाम से फोर्सेस ने एक AK-47 राइफल बरामद करने का दावा किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फोर्सेस ने इलाके का मुकम्मल तौर पर घेराव करते हुए यहां कार्रवाई अंजाम दी। जिले पुंछ के सरहदी देहात नकरकोट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन बट ने राज तौर पर ऑपरेशन के मुकामात से बताया कि यहां इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। जिला पुंछ के सरहदी गांव नकरकोट में आज सरहद पर से होने वाली क्रॉसिंग के नतीजा में एक अस्करियत पसंद जाबहक हो गया। SOG टीम पूरी यहां मौके पर पहुंची और इलाके का मुहासरा करते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां की जो SOG टीम है वो अपनी पोजीशन में है और हर एक हरकत पर नजर रखे हुए। यहां पे ये बात करनी वाज़ेह होगी, अगरचे सरहदों पर आर पार की गोलाबारी से आवाम को कुछ राहत मिली थी, लेकिन अभी भी सरहदों पर जो चौकसी है उसको बरतना जो है लाजमी होगा, क्योंकि इस तरह के जो वाकयात यहाँ पे पेश आ रहे हैं आने वाले वक्त में ये किसी भी एक बड़े हादसे को दस्तक दे सकते हैं। लेकिन मुबारकबाद की मुस्तहिक है यहाँ की मकामी फौज और यहाँ की जो SOG टीम है, किस तरीके से वो यहाँ पे हर चीज पर चौकसी बरते हुए और यहाँ पे अपनी खिदमत को अंजाम देने में लगे हुए। जिला पुंछ के सरहदी गांव नकरकोट से मोहम्मद अमीन, 4TV न्यूज।
1 सितंबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्कूल्स कॉलेजेस बहाल कर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम तालीमी इदारों को 1 सितंबर बुध के रोज से फिजिकली खोलने की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है, कोविड की दूसरी लहर के आगाज के साथ ही जम्मू कश्मीर में तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। ताहम 1 सितंबर को तकरीबन 4 माह बाद स्कूल्स और कॉलेजेस को बहाल किया जाएगा। तमाम असातिज़ा, मुलाजमीन और उम्र की अहलियत रखने वाले तमाम तुलबा को टीके फराहम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर AK मेहता की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में यह फैसला लिया गया। तमाम स्कूल्स कॉलेजेस को कोविड कवायद के तहत क्लासेस चलाने की हिदायत दी गई है। उधर पूंछ के नकरकोट से मिलने वाली ताजा इत्तला के मुताबिक यहां फोर्सेस की कार्रवाई में जांबाग दरअंदाजों की तादाद 2 हो गई है। वाज़ेह रहे, आज सुबह पूंछ के नकरकोट सरहदी देहात में मुश्तबा नक्लो हरकत के बाद फोर्सेस ने यहां कार्रवाई करते हुए एक दरअंदाजी को नाकाम बनाया। इस दौरान फोर्सेस की फायरिंग में बताया गया था कि एक दरअंदाज जांबाग हुआ था, जबकि मिलने वाली ताजा इत्तला में बताया गया है कि तलाशी मुहिम के दौरान इलाके से एक और दरअंदाज की लाश बरामद की गई है। गांधरबल के नागाबल इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें एक डायलिसिस सेंटर की इमारत जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक नागाबल में पुलिस पोस्ट के करीब वाक़ अलनूर डायलिसिस सेंटर और हेल्थ सेंटर नागाबल के एक हिस्से में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आतिशबाजी में हेल्थ सेंटर और डायलिसिस सेंटर को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और शालीबंडा, हैदराबाद।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। पूंछ के सरनकोट इलाके में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। बताया गया है कि पूंछ सरनकोट में पीर की सुबह खट मरहमा इलाके में बफलियास की तरफ जाने वाली गाड़ी हादसे से दो चार हो गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक हुए। जिले पुंछ के मेधर में एक पुलिस एहलकार को अपनी अहलिया के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मज़कूरा एहलकार की वालिदा को भी हिरासत में ले लिया। एसडीपीओ मेंधर जहीर अब्बास जाफरी ने पीर के रोज तफसीलात फराहम करते हुए नामानिगारों को बताया कि 23 और 24 अगस्त की रात को केरी गलाता इलाके में एक टीचर को कत्ल किया गया था। 24 अगस्त की रात को केरी गलुता में एक टीचर को मार दिया गया और वो पूरा ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें कोई भी सुराग जो है वो कत्ल करने वाले ने बाकी नहीं छोड़ा था। तो पूरा टेक्निकल टीम में हमारी लगी हुई थी, हमारे लड़के काम कर रहे थे। 11 लोगों की एक टीम बनाई हुई थी, जिसको जो है वो सुपरवाइज किया जा रहा था। सीनियर ऑफिसर भी देख रहे थे और 5 साल की पूरी मेहनत के बाद मेन एक्यूज्ड को सामने लाया गया और उनको अरेस्ट किया गया और एफआईआर दिया हुआ है। 2 बंदे इसमें अरेस्ट हुए हैं। मैं यहाँ पे एक आपसे अर्ज करता चलूं कि सोशल मीडिया पे आप जितना दे सकते हैं दें वो, लेकिन पुलिस पे आप भरोसा रखें। पुलिस अपना काम कर रही है। ये ऐसा मर्डर था कि जिसमें एक्यूज में कोई भी अपनी चीज जो है वहां पे नहीं छोड़ी थी, जैसे आम मर्डर्स में होता है कि फौरन उसको पकड़ा जाता है। तो ये हमारी टेक्निकल टीम जो है उसका कमाल है, और जो हमारे लड़के जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे उनकी मेहनत का सिला है कि हमने मेन एक्यूज को पकड़ लिया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कश्मीर में पंडितों और हिंदुओं ने जन्माष्टमी त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया। आज श्रीनगर, हिंदवाड़ा, मटन, अनंतनाग के बशमूल वादी के दीगर इलाकों में पंडितों ने जन्माष्टमी त्यौहार मनाया। 2 बरस बाद श्रीनगर में इस त्यौहार के सिलसिले में रिवायती जुलूस निकाले गए। आज जन्माष्टमी, जिसको कश्मीर में जन्म सतम बोलते हैं, बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो इसके मुताबिक हम पिछले 2007 से कंटिन्यूस यहाँ से झांकी निकाल रहे थे। तो आज भी आफ्टर 2 ईयर के बाद, कोरोना के बाद आज हम फिर से वो झांकी निकाल रहे हैं। तो हम ऊपरवाल से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी अभी यहाँ पे कोरोना चल रहा है उससे पूरे विश्व को निजात मिलाए और हमारा यहाँ पे भाईचारा कायम रहे। जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया और जिस तरीके से इस झांकी को सजाया, दूध, फल, फ्रूट, फूल सपोर्ट के समेत उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और वैसे ही जिस झांकी को भगवान कृष्ण और राधा के रूप में आप देख रहे हैं, ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पर सभी देश के सभी जात और पात के लोग रहते हैं और हर एक रिलीजियस की उसी तरीके से सभी लोग इबादत करते हैं। जैसे आज हर साल की तरह, क्योंकि पिछले साल पैंडेमिक जो महामारी कोरोना जो थी, क्योंकि पिछले साल हम इस चीज़ को नहीं मना सके, लेकिन आज खुसूसन का ये बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। 90 से पहले यहाँ के हम आम लोग, मुसलमान लोग, हिंदू बरादरी, पंडित लोग, सरदार लोग सब ये दिन मना रहे हैं। तो आज 30 साल के बाद बहुत खुश देखा, आपने देखा हंदवाड़ा में हर जगह नौजवानों का खुशी, लोगों की खुशी, औरतें फूल माला डालते हैं,
कि आज जो ये दिन इन्होंने मनाया, हंदवारे के लोग बहुत खुश हो गए कि ऐसे ही हम खुदा करे हर दिन पंडित बरादरी हमारे साथ रहे। और हम अपील भी करते हैं अपने गवर्नमेंट से। आज आपने हंदवारा का नज़ारा देखा, कैसे लोग खुश है, यहाँ कैसे नौजवान खुश है। क्या हम चाहते हैं ये पंडित बरादरी कंटिन्यू हमारे साथ रहे, ऐसे दिन हम मनाते आएंगे त्यौहार ऐसे। अशोक कुमार भट्ट है, हम यहाँ ही रहते थे पहले, अब जम्मू में रहते हैं। पहले हम यहाँ कुलरपाल गांव में रहते थे, तो यहाँ फिलहाल यहाँ आए हैं। तो आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, तो इसलिए हम आज यहाँ मटन आए हैं ये त्यौहार मनाने के लिए। बहुत अच्छा भाईचारा है यहाँ, मुसलमान भाई, सिख है, मुसलमान है या हिंदू। आज दुनिया भर में आलमी यौम गुमशुदगान मनाया गया। वाज़ेह कश्मीर में भी बड़ी तादाद में नौजवान लापता हैं, जिनके घर वाले उनकी बाजियाबी का हुकूमत से मुतालबा करते हैं। ताहम आज श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में छाताबल के रहने वाले एक जहदकार ने तन्हा और खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं ये प्रोटेस्ट कर रहा हूँ बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में। मेरा मानना है कि बाबरी मस्जिद का जो मसला है उसके साथ जो सेंटिमेंट्स है वो खाली सेंटिमेंट्स खाली हिंदुस्तान के जो 20-22 करोड़ मुसलमान हैं उनके नहीं है। उसके साथ वो सेंटिमेंट्स खाली उनके साथ उसके जो सेंटिमेंट्स है वो खाली उनके साथ नहीं मिलती है। पूरे दुनिया में 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान हैं, उनके सेंटिमेंट बाबरी मस्जिद के साथ जुड़े हैं। तो मेरा जो प्रोटेस्ट है वो इस पे पूरा दर्ज है सर। क्या मोटिव यही है, बाबरी मस्जिद मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि बाबरी मस्जिद खाली मसला हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ मुसलमानों का नहीं है। इसके साथ जज्बात पूरे दुनिया के जितने मुसलमान हैं, कहने में 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, उनके सारे जज्बात इसके साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत अनकरीब एक जामा स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में खेलों के मौजूदा निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हुकाम अनकरीब एक जामा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का मंसूबा बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने स्पोर्ट्स पॉलिसी को तरतीब देने के लिए काम शुरू किया है और इसको हतमी शक्ल देने के लिए मुताल्लिकीन को इस काम पर लगा दिया गया है। ख्याल रहे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सदर भी हैं, उनकी रहनुमाई में पॉलिसी तरतीब दी जा रही है। I am who I am. Tailored nutrition for your dog with cashback up to 1,000 rupees.
अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने आज श्रीनगर में एक इजलास के दौरान पीपुल्स अलायंस के एजेंडे को नाकाम करार दिया। अल्ताफ बुखारी ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा इजलास की सरबराही अंजाम दी, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कायदीन और अराकीन ने शिरकत की। आज एक मीटिंग बुलाई गई थी हमारे सीनियर लीडरशिप की, ये डिस्कस करने के लिए जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ है और जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन पुरानी रियासत की है उसे तफसीलन हम लोगों ने डिस्कस किया। ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी कभी भी जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जिससे हमारे मुस्तकबिल का ताल्लुक है, जहाँ तक हमारी आइडेंटिटी, हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, हमारे बच्चों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ और एक जिसे कहते हैं ना अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी का तहफ़्फ़ुज़ जो 370 में था, हम कभी भी उस पर गिव अप नहीं करेंगे। चूँकि मसला सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगी, क्यों वो इंसाफ का मंदिर है, तो ज़रूर बहाल करेगा, वो बात नहीं। लेकिन इस इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करने से पहले वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर स्टेटहुड। इट इज़ आवर डिमांड, दिस इज द बेसिक राइट ऑफ आवर पीपल। 200 वाला रियासत है, इसे फौरन बहाल किया जाए। जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, हमारी डिमांड है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। जो हमारा यूथ है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है, हमारी डिमांड है कि उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो इसी के साथ हमारी आज डिमांड ये है कि करप्शन, और मैं करप्शन नहीं मानता हूँ, करप्शन के खिलाफ जंग किसी पटवारी को पकड़ा, किसी पुलिस वाले को पकड़ा, ये कोई जंग नहीं है। हमसे शुरू की जाए। इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल क्लास, फ्रॉम द टॉप। पीपल हु आर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस और जिनके खिलाफ केस हैं या शिकायतें हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके आवाम के सामने लाई जाए, ताकि इस प्रोसेस में उन लोगों को नंगा किया जाए जिन्होंने लोगों को दो हाथों से लूटा है। वेदर दे आर इन्वॉल्व इन one scandal or another scandal, those should be taken to the logical end, not for only headlines of the press. I am always a pessimist. When I answer you, I'll answer you like a pessimist, but I am optimistic they will do it. डीडीसी वाइस चेयरमैन शुपैया इरफान मिनहास के बशमूल समाजी जहदकारों और नौजवानों ने शुपैया में जहेज की लानत के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लेते हुए सभी से पुरजोर अपील की है कि वो माशरे को जहेज की लानत से पाक करने के लिए आगे आएं। बिलखुसूस इस मुहिम का हिस्सा नौजवान बने और ये अहद करें कि वो समाज से दहेज के नासूर को निकाल बाहर करेंगे। Fight against drugs,
बेरोजगार इंजीनियर एसोसिएशन की जानिब से आज थाना मंडी में एहतजाज किया गया। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले इंजीनियर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनसे किए गए वादों की तकमील करे और उनके साथ इंसाफ किया जाए। चाहते अपना हक, हम क्या चाहते अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, हम क्या चाहते अपना हक, हम क्या चाहते। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स, मैं आप तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे तशरीफ लाए। आज का ये जो हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, अलामती जो प्रोटेस्ट हमने किया, ये हालिया दिनों में सरकार की तरफ से जारी किए गए एक ऑर्डर में जिसमें उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जेईज को और एज को हायर करें, उसके खिलाफ है। हम मीडिया की वसादत से सरकार से ये पूछना चाहते हैं क्या सरकार अनएम्प्लॉयड यूथ्स को लेके, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को लेके उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, इतनी लापरवाह क्यों है? क्या वो चाहती है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं ये गन उठाएं, वो गलत कामों में पड़े? क्योंकि हमने बड़े सपने देखे थे। हमने जब इंजीनियरिंग की थी तो हमें लगता था कि हमारे माँ बाप फख्र से ये कहेंगे कि मेरा बेटा जेई है। लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए हम पे, हमने मेहनत की, लेकिन सरकार एक साइड बात कर रही है दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड सरकार ये कह रही है कि वी हैव टू हायर द ओल्ड एजर्स, जो कि हकीकतन सरकार ने जो उम्र रखी है रिटायरमेंट की वो किसी वजह से ही रखी है। उस टाइम हम उनकी एडवाइस ले सकते हैं लेकिन उनसे काम नहीं ले सकते, बिकॉज जो हमारे नए इंजीनियर्स आ रहे हैं ये बिल्कुल एडवांस तौर पर एडवांस स्टडी करके आ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, एडवांस सोच के साथ आ रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज है इनके पास। हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहते हैं कि अपना ये जो इन्होंने ये जो ऑर्डर किया इसको वापस लिया जाए और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही, लेकिन जो यहाँ के नौजवान जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, नए इंजीनियर्स हैं, उनको हायर किया जाए। एजुकेशन जोन बानिहाल से वाबस्ता टीचर्स ने आज रामबन में एहतजाज किया। इन्होंने असातिज़ा की मक़रूआत जायदादें पूरी करने का हुक्काम से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि एजुकेशन जोन पिछले 1 बरस से बगैर ZEO के काम कर रहा है। इन्होंने इस मुतालिक आला हुक्काम की तवज्जो तलब की है। जोन बानिहाल का सीए वागजार करो, DDO 1 को रखो, जोन बानिहाल का सीए वागजार करो, DDO 1 को रखो। हमारा ये जो प्रोटेस्ट रहा ये इस वजह से रहा, ये किसी बैनर के तले नहीं है। इसमें हमने TJEC, EJEC और RET एसोसिएशन की जो भी फॉर्में हैं उनको हमने यहाँ पे दावत दी बगैर किसी मजहब व मिलत के, इसलिए कि पिछले 3 साल से हमारे जोन बानिहाल में ZEO ही नहीं है। और यहाँ के जो टीचर है वो इस शिकार है इस चीज़ का कि पिछली जो ईद थी यहाँ पे जो ईद गुजरी उस पर भी हमारी पे नहीं पड़ी और इस वक्त भी हमारे जो चाइल्ड केयर अलाउंसेस है वो अभी तक वागुजार नहीं किए गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से, आपकी माध्यम से LG साहब से हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पहले एक ZEO का ऑर्डर हुआ था, DDO पावर्स दिए गए थे, परमानेंट ZEO यहाँ पे 3 साल से नहीं है। उसके बाद दूसरे आदमी को वक्ती तौर चार्ज दिया गया, लेकिन उन दोनों में से जो हमारे ट्रेजरी ऑफिसर साहब है वो किसी की को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि मेरे पास 2 ऑर्डर आई है, मैं किस एक को ZEO मानूं। तो उसकी वजह से जो है सारा जोन सफर कर रहा है। कि मैं इस वक्त BLO का प्रेसिडेंट भी हूँ और हम BLO का काम भी करते हैं, हम वैक्सीनेशन का भी काम करते हैं, हम साथ साथ में सैम्पलिंग का, आपने देखा हमें रात दिन हम दर-बदर होते हैं। अगर हम रात दिन काम करेंगे तो कम से कम गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि अपने इस एम्प्लॉय को तनख्वाह दें। वो तनख्वाह के बगैर तो जिंदा रह नहीं सकता है, उसके बच्चों का खाना देना, उनके माँ बाप बीमार है, घर में बुजुर्ग है, तो क्या करेगा वो बेचारा। हम 2 तरफ से परेशान है। अब उनने मेहरबानी की थी हमारे ऊपर, हमने उनको बोला जनाब हमको ईद से पहले DDO पावर दे दो किसी को। उन्होंने ZEO करा के नाम कॉरेस्पॉन्डेंस भेज दी डायरेक्टर ऑफिस में, लेकिन वो तब तक आई नहीं जब तक रशीद साहब ने प्रिंसिपल बानिहाल हाई स्कूल में ज्वाइन भी किया। तो ठीक है, जब रशीद साहब ने ज्वाइन किया हमने कहा ऑलरेडी वहाँ पर ऑर्डर पड़ा है उसी को इम्प्लीमेंट करो, लेकिन हमारा ट्रेजरी ऑफिसर वो पता नहीं क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ परेशानियां, बीच में हम पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मैं नहीं मान रहा, वो नाम पे है। हमने कहा सर नाम पे नहीं होता है, ये होता है पोस्ट को। अगर हायर सेकेंडरी प्रिंसिपल को ZEO पावर वो तो ऑलरेडी स्टैंड आपके पास है,
उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद फिर दूसरा ऑर्डर सेक्रेटरी साहब ने करवाया रशीद साहब के नाम से, और फिर वो एज ए डीडीओ काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारी 1 महीने की तनख्वाह निकाली। जैसे 1 महीने की तनख्वाह निकाली तब तक दूसरी कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाए वहां से, अब जी जेडीओ कोरहाल को दे दो। तो वहां पर ऑलरेडी जो सिग्नेचर्स है उनके पास वो है जेडीओ इसके रशीद साहब के। अब ना वो ज्वाइन करता है, ना वो अपने साइन उनको भी दे देता है, ना वो विलिंग है। तो परेशानी हमें ये है, हमें कोई डीडीओ डीडीओ फिक्स करो। यहाँ पे है मीडिया में बाकी था ईद के ऊपर सैलरी हमारी बंद रहती है। जून बनियाल का सीए वागजार करो। डीडीओ 1 को रखो। उनका सीए वागजार करो। डीडीओ फिक्स करो। यहाँ पे है मीडिया में बाकी था ईद के ऊपर सैलरी हमारी बंद रहती है। जून बनियाल का सीए वागजार करो। डीडीओ 1 को रखो। उनका सीए वागजार करो। डीडीओ फिक्स करो। यहाँ पे है मीडिया में बाकी था ईद के ऊपर सैलरी हमारी बंद रहती है। जून बनियाल का सीए वागजार करो। डीडीओ 1 को रखो। उनका सीए वागजार करो। डीडीओ फिक्स करो। यहाँ पे है मीडिया में बाकी था ईद के ऊपर सैलरी हमारी बंद रहती है। जून बनियाल का सीए वागजार करो। डीडीओ 1। जिले पुलवामा में मेवा फल की पैदावार करने वाले बागबान नुकसान और सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। बागबानों का कहना है कि बागात में जदीद तर्ज पर नए सिरे से दरख्त लगाए गए थे जो मुख्तलिफ खानगी कंपनियों की तरफ से उनकी काश्तकारों के खातों में लगाए गए थे, ताहम अब उन्हें मायूसी का सामना है। इन दरख्तों पर फल और सेब के बजाय कुछ और ही पैदावार हो रही है। इस दौरान काश्तकारों ने गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि इनकी मदद हो। वो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, अपने बाग हमने काट दिए। गवर्नमेंट से अप्रोच किया, वहाँ से फार्म भरवाए गए, फिर कंपनी को दिया गया। कंपनी ने हमको इस तरह लूटा कि कहने की बात नहीं, जानी भी गए, माली भी गए। गवर्नमेंट ने तो सब्सिडी दे दी, लेकिन वो सब्सिडी उन्होंने ले ली। हमको 4 वैरायटियाँ एक ही बाग में दिए। ये ग्रीनी सुमित आप देख रहे हैं, सबुज ही सबुज है। और ये जब जा रहा है, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, उसका कोई पूछाने वाला ही नहीं है, कोई लेता ही भी नहीं है, और यहाँ लोकल मार्केट भी नहीं है। हम गवर्नमेंट से आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं, इसकी तरफ खास तवज्जो दी। 4000 करोड़ उस वक्त सब्सिडी आ गई, और 4000 करोड़ कहाँ गए पता नहीं, हमें कैसे लूटा गया, तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। किसान तो इस वक्त जीरो पे खड़ा है, किसान को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो किसानों के लिए बहुत कुछ करने के लिए कहा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम जब देखते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ये वैरायटी दे देंगे हम, वो वैरायटी फिर निकलते नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस साल उनने अक्सर लगाए दरख्त, जो किसान को दरख्त उन्होंने दिया है, उसमें कम से कम 100 में से 40% खराब दरख्त निकले, वो बिल्कुल निकले हैं। दूसरा ये साल भी उनका जाया हो गया। पहले तो वो बड़े दरख्त कटवाए, उससे भी चले गए हम, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहती है कि हमने किसानों के लिए कदम उठाया, हम किसानों के फायदे के लिए है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि किसानों को कोई फायदा मिल रहा है। यहाँ हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब को कि वो गवर्नर साहब इस पर इंक्वायरी करे। और अगर कहीं प्रोटोटाइप प्लाट नहीं निकलता है, जो माई डायनेस्टी का प्रोसेस करते हैं, हमारे पास है ये जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो डेवलपर्स हमारे हैं एम्पैनल्ड, अगर ऐसी कोई शिकायत आए तो वो हम रिप्लेस कर रहे हैं।
अगर उनको चाहिए ग्रोवर्स को हमें अप्रोच करे, या जो चीफ हार्टिकल्चर अफसर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर जाएं या डायरेक्टरेट में आए जिनको नज़दीक पड़ता है, तो हम उनको आपके माध्यम से कहते हैं कि वो रिप्लेस हम करेंगे। महकमा सयाहत की जानिब से योसमर्ग बडगाम में एक इमदादी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले इंतजामिया बडगाम, महकमा सयाहत और कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से पसमानदा इलाके में इमदादी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें गरीब खानदानों में ग़िज़ाई किट्स और दीगर इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर डॉक्टर GN यत्तू और दीगर मौजूद थे। ठीक है सर, करो सेट फारूक सोबन करो सेट। कुमार टूल ठीक सर, कंटिन्यू दीवान ड्यूटी कंटिन्यू सर। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान, कहा हर तरह की सूरत हाल से निपटने भारत है तैयार। ओम बिरला ने कहा जम्मू कश्मीर की तरक्की में ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायतों का है अहम रोल। पहलगाम में मुकामी वफूद से की मुलाकात। पुंछ के सरहदी देहात नकरकोट में दरअंदाजी को बना दिया गया नाकाम, एक दरअंदाज जाँ बहक। एकम सितंबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्कूल्स कॉलेजेस होंगे बहाल। तमाम कोविड कवायद पर अमल करने हुक्काम ने जारी की हिदायत। पुंछ के सरनकोट में अलमनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक। पुलिस एहलकार को बीवी के कत्ल के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। मेंधार पुलिस ने की कार्रवाई। दुनिया भर में आज मनाया गया आलमी यौम गुमशुदगान। श्रीनगर में समाजी तहतकार ने तन्हा और खामोश किया एहतजाज। कश्मीरी पंडितों ने आज मनाया जन्माष्टमी त्यौहार। 2 बरस बाद श्रीनगर के बशमूल दीगर इलाकों में निकाली गई यात्राएं। और गांधरबल के नागाबल इलाके में आतिशबाजी का पेश आया वाकया, डायलिसिस सेंटर को पहुंचा शदीद नुकसान। इसी के साथ खबर कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।